अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के सहकारिता और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित प्रदेश भर से सहकारी संस्थानों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पुराने पुश्तैनी गन्ना किसानों को वापस लाना जरूरी है। इस दौरान गन्ना की हार्वेस्टिंग के लिए बड़ी घोषणाएं उन्होंने की। साथ ही पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास की बात कही। पुराने गन्ना किसान, उनको भी आप जरूर दोबारा से गन्ने की खेती पे ले। जो पुराने जिनको पुश्तैनी जो गन्ने की खेती करते थे, उनको भी लाना जरूरी है। एक और मैं आपको ये बात कहूँगा, ये घोषणा भी हम करते हैं कि गन्ने की हार्वेस्टिंग के लिए भी जो आपने देखा हार्वेस्टिंग मशीन आती है, किस ने देखी है हार्वेस्टिंग मशीन आती है। अभी जो ये शुगर फेड का जो प्रोग्राम था उसमें एग्जीबिशन में लगी हुई थी, तो लगभग उसकी मेरे ख्याल में 90-99 लाख रुपए उसकी कीमत है। इतनी कीमत है। बड़ी की छोटी मशीनें भी आती हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को किसानों को थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। जो उसकी बुआई होगी उसका जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा, हमारे एसी साहब बैठे, एसी साहब हम कोशिश करेंगे और ये अनाउंसमेंट ही करते हैं कि पैक्सिस के जरिए से जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, वो उसके लिए लोन जो हमारा हर को उपलब्ध कराएगा। उन नौजवानों को या हमारे किसानों को लोन उपलब्ध करा करके वो हार्वेस्टिंग मशीन दिलाएं। पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता हरियाणा ने भी आज मनाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश आज नहीं आ सके। इस पर बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, सहकारिता से जुड़े हुए काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से सहकार से समृद्धि और ज़्यादा समृद्धि, और ज़्यादा जो सहकार से जुड़े हैं, सहकारिता से जुड़े हैं, और ज़्यादा कैसे मजबूत हो, यही इन बातों पर चर्चा हुई। कई तरह की चीज़ें आई, जैसे टैक्स की मैं बात कर रहा था अभी, कि टैक्स पर पहले लिमिटेड सा सिस्टम था टैक्स पर, औषधियाँ ये खाद का वितरण करना, फाइनेंशियल जो है वो रोटेशन रहती थी, और भी कई चीज़ें, बीज का वितरण करना। अब जो है टैक्स में CSC सेंटर खोल सकेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकेंगे, पेट्रोल पंप्स, गैस स्टेशंस खोल सकेंगे। और एक और नई उपलब्धि है कि आप गांव में भी आप छोटे वेयर हाउसेज बना सकेंगे टैक्स के माध्यम से। मंत्री ने किसानों को सहकारिता से जोड़ने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पुश्तैनी गन्ना किसानों की खेती पुनर्जीवित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि गन्ना हार्वेस्टिंग मशीन के लिए हरको बैंक में किसानों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने ये भी बताया कि गांव में छोटे वेयर हाउस बनाए जाएंगे और वीटा प्रोडक्शन को मॉडर्न बनाकर सस्ते दामों पर घर घर पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने नई सहकारिता नीति की भी जल्द घोषणा की, जो जल्द हरियाणा में लागू की जाएगी। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।